नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 13 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है, कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब हमें ये पता करना है कि अगर 7 से हम भाग करें वैसे संख्या में जो 3 अंकों की है तो वो संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें वो संख्या बताना है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 12 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होगा और सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। क्या है? 3 अंकों की संख्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से एक भी अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या हो गया। और यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि 3 अंकों वाली संख्या हमें 100 है और छोटी संख्या, और ये मेरा बड़ी संख्या है 3 अंकों की। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 7 से भाग करेंगे 100 में तो 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, ऊपर से आ गया 0, फिर 7 चौका 28, 2 और यहाँ पर आ जाएगा कटकुट। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर हम 100 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 98। तो ये तो मेरा 3 अंकों की संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 35 रहा था, ठीक है, तो 7 बचे हम डायरेक्ट 35 कटा देते हैं, मतलब 5 कम है। ठीक है, अगर 100 में हम 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसको जब हम 105 को भाग करेंगे 7 से 105 में तो देखिए 7 एकम 7 आ गया 3, 5, 7 बचे 35। ये मेरा पूरा कर जा रहा है, कब? जब 5 को हम जोड़ दे रहे हैं तब। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रथम संख्या जो होगा 3 अंकों का जो 7 से विभाजित होने वाला हो वो 105 होगा। ठीक है, और अंतिम संख्या कितना होगा तो ध्यान दीजिए, हम भाग करके देख लेते हैं। 999 में 7 से भाग कर लेते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ से आ गया 2, 9, 7 चौका 28, फिर आ गया यहाँ पर 1, 9, ठीक है, 7 दूना 14, यानी कि 5। देखिए, अगर 5 मेरे पास में शेष बच जा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 999 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 994। ठीक है, तो 994 संख्या ऐसा है, मतलब 3 अंकों की अंतिम संख्या है जो 7 से विभाजित अगर करेंगे तो पूरा के पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अंतिम संख्या हो गया 994 और प्रथम संख्या कितना हो गया, 105। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और दूसरी संख्या कितना होगा, देखिए 105 में हम 7 को जोड़ेंगे तो मेरा दूसरा पद निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 112। ठीक है, फिर 112 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो मेरा तीसरा पद निकल जाएगा, यानी कि
12 7 कितना होता है 19, 119। फिर अगर 119 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 126। इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और अंतिम में कितना आएगा तो 994, 994 ये मेरा अंतिम पद हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि 7 से विभाजित तो ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 7 से विभाजित होगा वो कितना होगा, कितना बार होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। मतलब 7 से विभाजित होने वालों की संख्या कितना है, ठीक है। तो हमें n का मान निकालना है, ठीक है। मैं टोटल नंबर ऑफ पद निकालना है हमको कि पद कितना होगा जो 7 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n का तो मान निकालना है। उससे पहले एपी में जो जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद में सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें a बराबर दिया है 105, 105 मतलब ये मेरा प्रथम पद हो गया, ठीक है। फिर देखिए हमें निकालना है d का मान। तो d बराबर क्या होता है a2 - a1 होता है। मतलब उस AP के दूसरे पद में से उसके पहले पद से हम माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो मेरा सारबंतर हो जाता है, यानी कि d हो जाता है। यानी कि 112 में से दूसरा पद है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और an बोला जाता है अंतिम पद को, तो यहाँ पर लिख देंगे an बराबर 994, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है n का मान, n बराबर क्या होगा, स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब हमें n निकालना हो या फिर d निकालना हो या फिर a निकालना हो तो हम an फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर an बराबर हो जाएगा a + n - 1 × t, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए an का मान कितना दिया है 994, तो यहाँ पर लिख देंगे 994 बराबर a का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि a का मान है 105, तो यहाँ पर हो गया 105 प्लस देखिए n, तो n का तो मान हमें नहीं दिया है, मतलब मान निकलना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और d का मान कितना है, देखिए d का मान है 7, तो यहाँ पर 7 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस n में गुना करेंगे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7n माइनस 7 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 105 जो है प्लस में, तो बराबर की साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 5 गया तो हो जाएगा 9, ठीक है। ये बच गया 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया 9, तो 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 8, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस है 7, तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7, इस साइड में बच जाएगा 7n, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 7 कितना होता है 16, तो 16 के 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, इस साइड बच गया 7n। यहाँ से हम निकालेंगे n का मान। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 896 और बट्टा में आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए 7 एकम 7, इसमें हासिल 1 बच गया, इसमें शेष 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, 7 दूना 14, 14 5 19 होता है, 5 बचा और 6 56 हो गया, 7 8 56 यानी कि 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि n बराबर कितना है 128, स्पष्ट है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें n का मान 128 आया है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 3 अंकों के कुल संख्या जो 7 से विभाज्य है इक्वल टू 128, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।